सबसे पहला जो हमारा मोटिवेशन है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो अवर वीकनेसेस बट डिस्कवर अवर स्ट्रेंथ। साथियों, जिस प्रकार से भारत ने पैरा ओलंपिक्स के अंदर प्रदर्शन किया है, उसे देख करके तो यही लगता है कि आपके लिए जो वीकनेस समझी जाती है, आप में से बहुत सारे लोग जो कि पूरी तरह स्वस्थ शरीर रखते हैं, या फिर यह कहा जाए जो पूरी तरह से पूरा शरीर रखते हैं, जिनके हाथ पांव सुरक्षित हैं, दिमाग चल फिर रहा है, सब सही है, आज हमको पैरा ओलंपिक्स में भारत की पदक तालिका को देख करके यह एहसास होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो केवल हमारे लिए बहाने हैं। हमारे पैरा ओलंपियंस ने यह चीज सेट करके दिखा दी है कि जो विल पावर है ना, उससे ऊपर इस दुनिया में कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपके ऊपर है साथियों कि आप अपने लिए किस चीज को व्यवधान मानते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा दुखड़ा रोने के लिए ही प्रकट होते हैं। आप में से मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हम ऐसे होते हैं, हम पता नहीं क्यों सामने वाले से सिंपैथी की एक्सपेक्टेशन लेकर के बातचीत करते हैं। हमको यह बताना अच्छा लगता है कि हम क्यों नहीं पढ़ पाए, हम क्यों सामने वाले की नजरों में एक दया का पात्र बनना चाहते हैं। यह थोड़ा समझ से परे का विषय है। अगर आपको कोई यह कह दे कि तुम दया के पात्र हो तो सुनकर के मतलब बुरा सा भी लगता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों, अगर कोई आपसे पूछे भैया क्या हुआ, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बहाने शुरू होंगे रादर देन ये बोलने के यार पढ़ाई ढंग से नहीं की थी। हम सच का सामना नहीं करना चाहते, हमारे पास बहाने हैं। साथियों, इन बहानों से जब तक निपटने के लिए आप खुद से दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, ये बहाने आपके गहने बन जाएंगे। आप इन्हें ही डोल कर घूमेंगे और लोग आपसे पहले आपके बहानों को देख लेंगे। ये कहेंगे देख वो आ रहा, अब ये कहेगा। आपके दोस्त आपके बारे में चर्चा ऐसे ही करेंगे, अब देखना आकर के दुखड़ा रोएगा ये। इससे पूछेंगे ना कि क्या हुआ, तुरंत कहेगा मेरे तो पेट में दर्द था, रात को नींद नहीं आई। मैं मेरे कुछ मित्रों को ऐसा जानता हूं, मेरे पर्सनली मैं कुछ लोगों से आपसे जानकारी साझा करता हूं, जिनके साथ में मैंने बहुत बार पढ़ने का प्रोग्राम बनाया, जैसे आप भी बनाते होंगे। आप देखते होंगे कि अपने मित्रों को आपने कहा कि यार सुन कल इतने बजे बैठ के पढ़ेंगे, बोले हाँ ठीक है पढ़ेंगे। वो भाई उस समय पर नहीं पहुंचा, दिन भर नहीं पहुंचा, पढ़ने के नाम पर तो छोड़िए वो गायब ही रहा। ऐसी स्थिति में आपने पूछा कि हाँ भाई क्या कारण हुआ, तो वो कोई ऐसा अज्ञात कारण निकाल के देगा जिसे आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये बहाना है। मतलब ठीक है यार, ये केवल बहाना है भाई, मतलब देखो पढ़ना नहीं था तो तेरा पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, ठीक है ना। बहानों के कारण आपकी इमेज जो है ना वो बहानेबाज की हो जाती है, और बहानेबाज जो लोग होते हैं ना उनको सोसाइटी उसी तरीके से ट्रीटमेंट देती है कि अब देखना ये कोई बहाना मारेगा। साथियों, अपना सच स्वीकार करिए। जैसे मेरे को मेरा सच पता है कि मैं लेट आता हूं, अब ये सच है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है कि हाँ ये सर लेट आते हैं। बहानेबाजी नहीं है कि आज मतलब इसलिए लेट हो गया कि आज मैं उसलिए लेट हो गया। ठीक है यार, मतलब मेरे को पढ़ना होता है, मेरे को टाइम लगता है, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं पढ़ करके ही आता हूँ, टाइम लगता है मुझे, क्योंकि रिसर्च कंटेंट होता है और उसमें जितना समय लग जाए मैं कोशिश करता हूँ कि समय से आ जाऊँ। बहानेबाजी नहीं, आपका जो सच है ना उसको स्वीकार करिए, क्योंकि स्वीकार करने के बाद शायद उसमें सुधार संभव हो सके। बहानेबाजी की अगर आदत पड़ गई ना तो फिर आप कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। सुधार क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि इससे काम चल गया है। विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप पढ़ते समय इसे विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पेपर में कोई पूछता नहीं है कि आपको ये सवाल क्यों नहीं आ रहा। पेपर तो आपके सामने सवाल ला के रख देता है, करके दिखाओ, जानो बूझो तो जानो। तो भैया हमको वो सवाल दिखा नहीं, समझा नहीं और हम उड़ गए। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियसली लेते हैं इस लाइन को, है कि नहीं।